हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड सॉल्व किया था हमने एक्सरसाइज 1.2। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन के एक रियल नंबर को किस तरह हम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स अंडर एडिशन एंड एसोसिएटिव लॉ को हम पढ़ेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है और एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये चीजें हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3, क्योंकि एक्सरसाइज 1.3 बहुत लंबा है। तो पहले हम समझते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव लॉ, ये चीजें पढ़ के फिर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी, लास्ट तक देखनी है और समझना है कि ये क्या होता है, सब्ट्रैक्शन किस तरह होता है, मल्टीप्लिकेशन एक रियल नंबर को मैट्रिक्स के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं एंड सो ऑन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. सबसे पहला आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कि जब दो मैट्रिसेस हमारे पास होते हैं तो इसको हम किस तरह ऐड करते हैं और किस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं। याद रखें कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन तब होती है जब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हो। ठीक है, अब यहां पर आप देख ले दोनों सेम ऑर्डर के हैं, लेकिन अगर इस तरह हो कि A1 2 इस तरह हो और B जो है वो इस तरह हो, फिर ये दोनों ऐड नहीं होते, क्योंकि यहां पर अगर देख ले तो इसका ऑर्डर क्या है 2 रो 1 कॉलम और इसका ऑर्डर क्या है 1 रो 2 कॉलम। दोनों में दो दो एलिमेंट है लेकिन इनका ऑर्डर्स जो है वो डिफरेंट है, तो ये ना ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इसकी समझ आ गई। सेम ऑर्डर के जब मैट्रिसेस होते हैं तब ये ऐड भी होते हैं और सब्ट्रैक्ट भी होते हैं। किस तरह, चलिए करते हैं। फॉर एग्जांपल ये A है 3 8 4 6 और ये B है, तो पहले हम इसको ऐड करते हैं कि किस तरह ये ऐड होते हैं। इस तरह भी ऐड हो सकते हैं A प्लस B, इस तरह भी ऐड हो सकते हैं कि B प्लस A, इस तरह, ये तो होगी एडिशन। अब इस तरह भी हो सकता है कि A माइनस B और इस तरह भी हो सकता है कि B माइनस A। ठीक है, मतलब ये इस तरह जो है इसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, क्योंकि दो मैट्रिसेस है सिर्फ A और B। तो पहले हम करेंगे एडिशन के किस तरह दो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस ऐड होते हैं। तो पहले करते हैं A प्लस B। A वाला मैट्रिक्स कौन सा है 3 8 4 6, फिर प्लस B वाला मैट्रिक्स कौन सा है 4 0 1 माइनस 9। एडिशन जब होती है तो सेम एलिमेंट सेम और जो सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट होता है वो सेम यहाँ पर करस्पॉन्डेंट एलिमेंट के साथ ऐड होता है और सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर करना यह है कि पहले आप लिखोगे ये चीज 3 और इसके करस्पॉन्डेंट कौन सा चीज है ये। ठीक है, ये करस्पॉन्डेंट है, तो आप यहां पर लिखोगे +4। सेम इसी तरह यहां पर 8 फिर प्लस, क्योंकि यहां पर प्लस है तो फिर प्लस, और यहां पर अब क्या है 0। ठीक है, फिर यहां पर आओगे 4 प्लस यहां पर क्या है 1 तो +1। सेम यहां पर आप करोगे 6 प्लस यहां पर इसका करस्पॉन्डेंट एलिमेंट ये है, तो अब ये क्या है -9 है, तो अब -9 आप यहां पर लिखोगे। ठीक है, इससे क्या बनता है 3 प्लस 4 से आता है 7, 8 प्लस 0 से आता है 8, 4 प्लस 1 से आता है 5 और 6 प्लस माइनस से फिर आएगा 6। देखो इस तरह 6 प्लस -9 से आता है 6 माइनस 9 और 6 माइनस 9 से आता है -3, तो यहां पर आ जाएगा -3। ठीक है, इस स्टेप की आपको समझ आ गई। तो इस तरह जो है एडिशन पॉसिबल होता है टू मैट्रिसेस के दरमियान। ठीक है, सेम इसी तरह अगर आपने B प्लस A करना है तो B प्लस A किस तरह होगा। ठीक है, पहले आप, अब यहां पर आप पहले B का मैट्रिक्स लिखोगे। ठीक है, सो B का क्या है 4 0 1 -9, फिर प्लस फिर A का 3 8 4 6। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सेम इसी तरह ही है। पहले B का जो एलिमेंट है वो आप लिखोगे 4, फिर प्लस
फिर इसके करस्पॉन्डेंट जो एलिमेंट है 3 वो लिखोगे, फिर 0 प्लस 8, ठीक है, और इसी तरह जो है आप करते जाओगे। फिर आता है लास्ट में -9, फिर प्लस, और यहां पर इसका करस्पॉन्डेंट ये एलिमेंट है तो 6, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा कि b प्लस ए जो है वो आएगा सेम इसी तरह जैसे ऊपर आया था, 7, 8, 5 और -3, ठीक है। इसकी आपको समझ आ गई। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन किस तरह जो है इसकी पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन किस तरह होगा, ठीक है। तो इसको जो है मैं मिटा देता हूं। इसके बाद सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन दो मैट्रिसेस में किस तरह पॉसिबल है। अगर a है और दूसरा b है तो या तो होगा a माइनस बी, या हम इससे कर सकते हैं b माइनस ए, ठीक है। तो a माइनस बी पहले करते हैं, a माइनस बी, ठीक है। तो a का मैट्रिक्स कौन सा है, 3, 8, 4, 6। अब इसको अगर हम देख ले तो 3, फिर इसका करस्पॉन्डेंट ये 4 है तो -4, फिर 8, 8 का करस्पॉन्डेंट ये 0 है सो -0, फिर यहां पर आता है 4, इसका करस्पॉन्डेंट यहां पर 1 है, और 6 का क्या है -9, सो 6 माइनस, ये वाला माइनस लगेगा और -9 को हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है। अब इस चीज से 6 माइनस -9 से आता है 6 प्लस 9, ठीक है। तो a माइनस बी से एक और मैट्रिक्स आएगा जो कि सेम ऑर्डर का होगा, ठीक है। सो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1, 8 माइनस 0 से आता है 8, 4 माइनस 1 से आता है 3, और 6 प्लस 9 से आता है 15, ठीक है। तो ये अब a माइनस बी का एक मैट्रिक्स आ गया। इसके बाद है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और के जो है वो कोई भी रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब 1 हो गया, 2, 0.5, 3/4, इस तरह कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आएगा, ठीक है, तो वो उस मल्टीप्लिकेशन को हम कहेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसकी समझ आ गई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि ये ए जो है ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 3, 8, 4, 6, और के कोई भी नंबर है। लेट सपोज के को मैं लिखता हूं कि ये है 2 के इक्वल। तो ये 2 जो है अब अगर इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो किस तरह हम इसको लिखेंगे, 2a इज इक्वल टू, ठीक है, इसको इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जितने भी इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स है उन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो 2 पहले मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो ये बन जाएगा 2 3 6, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ तो ये बन जाएगा 16, फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो ये बन जाएगा 8, ये 2 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12। अब इस मल्टीप्लिकेशन को हम कहेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो जब भी एक रियल नंबर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसकी समझ आ गई। अब हम आते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस। अंडर एडिशन का मतलब है कि a प्लस बी, अगर दो मैट्रिक्स है, एक a है दूसरा b है, तो ये जब एड होते हैं तो ये अगर पहले a प्लस बी कर ले या b प्लस a कर ले तो दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह अगर कहीं और भी आ जाए तो इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ, कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अगर ये तो है अंडर एडिशन। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो ये आ जाएगी a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। तो जहां पर भी आ जाए कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए तो ये होगा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं एडिशन की, तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। a और b अगर दो मैट्रिसेस हैं तो ये हम सेटिस्फाई करेंगे या प्रूव करेंगे कि ये बिल्कुल सेटिस्फाई होता है मैट्रिसेस में।
तो चलिए उसको हम देखते हैं और प्रूव करते हैं या सेटिस्फाई करते हैं इस लॉ को। ठीक है, अगर ए जो है वो एक मैट्रिक्स है, बी एक और मैट्रिक्स है, तो इसको अब हम करेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, तो ये हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 इसको कर ले या इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, तो अब ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है ए प्लस बी। ए कौन सा मैट्रिक्स है, 2 5 4 7 और प्लस बी कौन सा मैट्रिक्स है, -2 1 -3 6। अब इससे आता है 2 प्लस -2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस -2, फिर ये +5 +1। ठीक है, ये इसके साथ फिर ऐड होगा। सेम इसी तरह 4 ऐड होगा -3 के साथ, सो 4 प्लस -3 और 7 प्लस 6। 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 -2 से आता है 0, इससे आता है 6, 4 -3 से आता है 1, 7 प्लस 6 से आता है 13। ठीक है, अब आते हैं राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड जो है वो है b प्लस ए। ठीक है, सो b प्लस ए, b का मैट्रिक्स है -2 1 -3 6 और प्लस a का मैट्रिक्स जो है वो है 2 5 4 7। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। -2 + 2 से आता है 0, 1 + 5 से आता है 6, -3 + 4 से आता है 1 और 6 + 7 से आता है 13। ठीक है, अगर इसको देख ले, लेफ्ट हैंड साइड से जो मैट्रिक्स आया और राइट हैंड साइड से जो मैट्रिक्स आया, अगर इन दोनों को आप देख लें तो ये इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइड होता है मैट्रिक्स में। ठीक है, अब आते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन। एसोसिएटिव का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले बी सी का एडिशन कर लूं और इससे एक मैट्रिक्स आ जाए और उसको दोबारा ए के साथ में ऐड कर लूं, तो इन तीनों से जो मैट्रिक्स आए वो इक्वल होगा अगर मैं पहले a प्लस बी करता हूं और फिर इन दोनों से जो मैट्रिक्स आता है उनको मैं ऐड करता हूं एक मैट्रिक्स सी के साथ, तो ये इक्वल होगा इसके। तो जहां पर भी ये चीज आपको नजर आ जाए तो इसका मतलब कि ये एसोसिएटिव लॉ की बात हो रही है। ठीक है, तो ये मैट्रिसेस में अब हम देखना है कि ये लॉ यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है कि नहीं होता। अगर 3 मैट्रिसेस है ए बी सी, ठीक है, और ये चीज जो है पॉसिबल हो या ये चीज जो है वो हो सकता हो मैट्रिसेस में, तो इसको हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, अब हम इसको सेटिस्फाइड भी करते हैं, प्रूव भी करते हैं कि इस तरह पॉसिबल है या नहीं है। तो एग्जांपल हमें गिवन है कि ये ए है, ए मैट्रिक्स, ये बी है और ये सी है। अब हमने फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब ये है कि ये b प्लस सी हम पहले करेंगे, इससे जो मैट्रिक्स आएगा वो फिर ऐड होगा a के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं a का मैट्रिक्स क्या है, -1 2 4 -3। ठीक है, फिर प्लस इन दोनों मैट्रिक्स से b प्लस सी से क्या आएगा, सो b प्लस सी से आएगा 4 + 3 से आता है 7, -5 -2 से आएगा जब ये दोनों ऐड होंगे तो -7 और 6 + 1 से आता है 7 और 7 + 0 से आता है 7। तो ये मैट्रिक्स आया b प्लस सी। ठीक है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, b प्लस सी वाला मैट्रिक्स। अब ये ऐड होगा इसके साथ। ठीक है, तो इससे आ जाएगा -1 जब ये 7 के साथ ऐड होगा तो ये आ जाएगा 6, फिर 2 जब ये इसके साथ होगा तो ये आ जाएगा -5, 4 + 7 से आता है 11 और -3 + 7 से आता है 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसकी समझ आ गई। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। सो राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है कि a प्लस बी
इसको पहले हम करेंगे और इससे जो मैट्रिक्स आएगा वो सी के साथ फिर ऐड होगा। तो ए का मैट्रिक्स है, सॉरी यहां पर करते हैं प्लस, पहले हम लिखेंगे सी का, ठीक है। तो सी का मैट्रिक्स है 3 -2 1 और 0, ठीक है। अब a प्लस बी को पहले ऐड करते हैं, तो जब a प्लस बी ऐड होगा तो -1 + 4, -1 + 4 से आता है 3, ठीक है। फिर आता है 2 - 5, तो इससे आ जाएगा -3। फिर 4 + 6 से आता है 10, -3 - 7 से आता है 4, ठीक है। अब अगर हम इसको ऐड करते हैं सो 3 + 3 से आता है 6, -3 - 2 से आएगा -5, 10 + 1 से आएगा 11 और 4 + 0 से आता है 4। अब देखो ये एक मैट्रिक्स है राइट हैंड साइड से जो आया और ये एक मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड से आया, तो ये दोनों इक्वल है, हेंस हमने सेटिस्फाइड कर लिया या प्रूफ कर लिया इस लॉ को एन मैट्रिसेस, ठीक है। इसकी समझ आ गई। इसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इसको कहते हैं, इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं और जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। एक एलिमेंट है वो भी जीरो है तो ये भी जीरो मैट्रिक्स, अगर 0 0 0 इस तरह है तो ये भी क्या है? नल मैट्रिक्स है या क्या है? जीरो मैट्रिक्स। और इन तीनों मैट्रिसेस को हम क्या कह सकते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों हम कहेंगे? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स A है। अगर हम इसके साथ जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो इससे दोबारा वही मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स को या नल मैट्रिक्स को हम एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसके बाद है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 2 है, ठीक है, 2 है, तो इस 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि इससे 0 आ जाए, ठीक है। एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि ये 2 है, इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई कर लूं कि इससे 1 आ जाए, ठीक है। और एडिटिव इनवर्स जो है उसका मतलब ये होता है कि अरे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर 2 है तो इस 2 के साथ मैं क्या ऐड कर लूं कि इससे 0 आ जाए। तो ये सिंपल है, 2 - 2 = 0। अगर मैं -2 इसके साथ ऐड कर लूं तो इससे आंसर आता है 0। तो इसका मतलब ये है कि इस 2 का ये -2 जो है ये एडिटिव इनवर्स है। तो अगर एक मैट्रिक्स या दो मैट्रिसेस A और B आपस में, एक तो इसके ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर एडिशन की बात हो रही है। तो अगर एक मैट्रिक्स A है दूसरा मैट्रिक्स B है, ठीक है, और वो सेम ऑर्डर के हो और वो दोनों ऐड हो या A + B हो, A + B या B + A हो और इससे आंसर 0 आता है, तो इसका मतलब कि ये A जो है ये एडिटिव इनवर्स है B का, ठीक है। यहाँ पर एक मैट्रिक्स A है, फॉर एग्जांपल ये है A मैट्रिक्स, ठीक है, और वो है 1 2 3 4, कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है A, तो इसके साथ मैं क्या ऐड कर लूं कि इससे आंसर 0 आ जाए। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, इसके साथ अब हम क्या ऐड कर ले कि इससे आ जाए 0, मतलब 0 0 0 0 के इससे 0 मैट्रिक्स आ जाए। तो ये फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स A है और ये है मैट्रिक्स B। तो A मैट्रिक्स तो हमें गिवन है, B मैट्रिक्स क्या होना चाहिए कि इससे हमारे पास आ जाए एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स। सो 1 प्लस क्या होना चाहिए? -1। अगर मैं 1 के साथ ये ऐड कर लूं, ठीक है, 1 के साथ ये ऐड कर लूं तो इससे आंसर आता है 0। या अगर आसान अल्फाज में समझाऊं, देखो ये 2 है ना, ये एक रियल नंबर, मैं आपको रियल नंबर से समझाता हूँ, ठीक है, और इसके साथ मैं ऐड कर लूं नेगेटिव ऑफ दिस नंबर, ठीक है, नेगेटिव ऑफ दिस नंबर, तो इससे आता है 0। या अगर 10 है तो इसके साथ अगर मैं ऐड कर लूं इसी नंबर का नेगेटिव जो कि है -10, तो इससे आता है 0। अब यहां पर अगर A है, मैट्रिक्स A है और इसके साथ मैं ऐड कर लूं -A, तो इससे आंसर आता है 0, ठीक है। इसकी समझ आ गई? मतलब ये जो एडिटिव इनवर्स है ये नेगेटिव होगा इस ओरिजिनल मैट्रिक्स के, ठीक है। तो अब ये B जो है ये एक्चुअली में इक्वल होगा, ये B जो है ये एक्चुअल में इक्वल होगा -A के,
ठीक है, तो इसको हम माइनस ए लिखते हैं। 3 को अगर हम कर ले तो -3, 2 को कर ले सो -2 और 4 को कर ले -4। तो इससे जो मैट्रिक्स आएगा वो 0 आएगा। तो इसका मतलब कि ए का एडिटिव इनवर्स जो है वो क्या है, इसकी समझ आ गई। अब ये चीजें जो है ये आगे एग्जांपल्स में या एक्सरसाइज में यूज होने वाली है, तो इस पे आपने सही से समझना है। ठीक है, उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा, सब कुछ जो है सही से आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं पर मसला है तो मुझे बता दे, वो मैं आपके लिए अलग वीडियो में समझा के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, अगर कंप्लीट होता है एक वीडियो में तो ठीक है, नहीं तो इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा, मतलब आधे क्वेश्चन पार्ट 1 में, आधे क्वेश्चन पार्ट 2 में। तो अगर फिर भी कहता हो कि किसी चीज़ में मसला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।